Hello everyone, welcome to Study Panel. In today's video, we are going to start the second part of Chapter 5, Sharing and Measuring of Class 4 Maths. In this video, we are going to cover these topics. One is My Flower Garden. Let us do on page number 71. After that, we'll cover Dream Dosa Designer. Then again, do it yourself on page number 73. Let us explore on page number 73 and let us do on page number 74. Dear students, in this video, we are going to learn many things that how we use half, 1/4 and 1/3 in our day-to-day life. Let us move on to the chapter. My Flower Garden. Ida has seeds of 5 different flowering plants: rose, मोगरा, लिली, मैरीगोल्ड एंड जास्मिन. देखो ईदा के पास जो है ना वो 5 डिफरेंट प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब जिसमें फ्लावर्स आते हैं, उसके क्या थे? सीड्स थे. हम लोग उसमें देख सकते हैं कौन कौन से थे: रोज, मोगरा, लिली, मैरीगोल्ड एंड जास्मिन. शी डिसाइड्स टू प्लांट them equally in her garden as shown in the picture. उसने क्या सोचा, ये देखो ये उसका एक गार्डन है, तो उसको जो है 5 सीड्स, 5 डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स के जो सीड्स थे, उसने क्या सोचा कि सबको इक्वली मैं क्या करूंगी, तो कि इक्वली सीड्स को प्लांट कर दूंगी. तो उसने वो जो हम कह सकते हैं कि उसका रेक्टेंगुलर गार्डन था, उसके क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स बना दिए और उसके अंदर हर एक पार्ट में क्या किया उसने, जो हर एक फ्लावर थे उसके सीड्स उसके अंदर 100 कर दिए. I have very few lily seeds, so I will plant roses in 2 parts. अब देखो ईदा ने कुछ माइंड अपना चेंज किया. कैसे चेंज किया? उसने सोचा कि मेरे पास जो है लिली, यानी ये इसके जो सीड्स है वो बहुत कम है, तो मैं क्या करूंगी, उसकी जगह क्या करूंगा, मेरे पास रोजेस के सीड जो है, रोज के सीड्स जो है वो ज्यादा है, तो मैं उसको जो है क्या करूंगा, डबल, मतलब इसको हटाकर उसकी जगह क्या कर दूंगा कि रोजेस के जो है वो 2 पार्ट्स में बना दूंगी. हर रिवाइज प्लान इज शोन हियर. अब देखो लिली की जगह क्या हो गया, अगेन रोज हो गया है. लुक एट द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चन. अब हमें ये गार्डन देखना है और ये क्वेश्चंस के आंसर देना है. सबसे पहले देखो इसको एक कॉमन सेंस से समझने वाली बात है. अगर इसको समझना है तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये पूरा क्या है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है ना, तो उसमें ये वाला पार्ट क्या है, तो कि 1/5 है, यानी 5 में से 1, आउट ऑफ 5 1, तो ये भी क्या है, आउट ऑफ 5 1, ये भी क्या है, आउट ऑफ 5 1, ये भी क्या है, आउट ऑफ 5 1 आउट ऑफ 5, ये भी 1 आउट ऑफ 5 है. अब देखो हमें क्या पूछा है, तो कि मोगरा इज 1/5 और 1/5 पार्ट ऑफ द गार्डन. देखो कहां है मोगरा, ये देखो एक ही पार्ट है ना, 5 पार्ट्स बनाए हमने पूरे गार्डन के, उसमें से मोगरा कितना है, तो कि 1/5 और 1/5 पार्ट है. अब देखो मेरीगोल्ड इन डैश पार्ट ऑफ गार्डन, कहां है मेरीगोल्ड, देखो ये मेरीगोल्ड है, तो मेरीगोल्ड भी कितना है, तो 1/5 पार्ट ही गार्डन का है. यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि रोजेस के अलावा सारे जो है वो क्या है, तो कि 1/5 है. जैस्मिन इन डैश पार्ट ऑफ गार्डन, देखो ये जैस्मिन है, हम लोग देख सकते हैं, ये क्या है, तो कि ये भी 1/5 है. रोजेस इन 1/5 एंड 1/5 पार्ट और a total 2/5, that is 2/5 पार्ट ऑफ द गार्डन. देखो रोजेस एक यहां है, अगर 1/5 और 1/5 को हम लोग प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, जिसको हम लोग 2/5 कहते हैं. यानी हमारे गार्डन के कितने इक्वल पार्ट्स है, तो कि 5 इक्वल पार्ट्स है, और 5 में से रोजेस कितना है, तो कि 1 और 2 पार्ट्स क्या है, रोजेस है. अब लुक एट द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चन. अब गार्डन अलग हो गया, हमें इसका आंसर देना है. मोगरा इन डैश पार्ट, तो सबसे पहले मोगरा कहां है, देखो ये मोगरा है, चलो देख लेते हैं ये कौन से पार्ट में है. तो मोगरा अगर हम देखेंगे तो मोगरा देखो ये 1/5 हो गया, ये 1/5 हो गया, ये वाला 1/5 है, ये वाला 1/5 है और ये वाला 1/5 है. मोगरा सिर्फ कितने में है, 1/5 में है, तो हम यहां लिखेंगे 1/5. मेरीगोल्ड इन डैश पार्ट, कहां है मेरीगोल्ड, ये रहा मेरीगोल्ड, तो मेरीगोल्ड भी 1/5 पार्ट में है, क्योंकि 5 में से सिर्फ हमने एक पार्ट है वो किस में दे रखा है, मेरीगोल्ड में दे रखा है. अब रोज इन, अब देखो यहां देखेंगे तो रोज कितने पार्ट्स में है, 1 2 एंड 3, तो क्या हो गया 1/5, ये 1/5 प्लस सेकेंड वाला 1/5 प्लस थर्ड वाला 1/5 पार्ट, और टोटल क्या हो जाएगा, अगर इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/5. यानी आउट ऑफ 5 हमारी गार्डन में 3 पार्ट्स किसके हैं, 3 पार्ट्स जो है वो किसके हैं, वो रोज के हैं.
लुक एट द गार्डन एंड आंसर द क्वेश्चन। अब गार्डन फिर चेंज हो गया, यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि रोज प्लांट जो है वो 4 टाइम्स है। सो मेरीगोल्ड कितनी बार है, देखो ये मेरीगोल्ड है तो वो तो सिर्फ 1/5 ही है ना, यानी 5 पार्ट्स में से 1 पार्ट किसका है, मेरीगोल्ड का है। अब रोज कितने में है, तो कि 1 2 3 4, रोज कितने में है, टोटल 4/5 पार्ट्स में है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 4/5 पार्ट यानी 5 में से 4 पार्ट्स में क्या है, रोज हमने प्लांट किया है। अब यहां पर क्या लिखा है, रोज इन 5/5 पार्ट और द कंप्लीट गार्डन। अब देखो रोज कितने में है, तो कि जो 5 पार्ट्स है सभी पार्ट्स में हमने क्या कर दिया है, हमने रोज प्लांट कर दिया है, तो इसको जो है कंप्लीट गार्डन मतलब होल पार्ट भी कह सकते हैं। Let us do on page number 71. Make a flower garden with 7 flowering seeds. Mogra, marigold, jasmine, rose, lily, hibiscus and periwinkle. अब देखो यहां पर हमें जो कुछ एक्सरसाइज दी है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। क्या है, अ मैरीगोल्ड इज 1/7। चलो मेरीगोल्ड कहां है, पहले तो ये देखो मेरीगोल्ड है 1/7। पहले तो देखो इसके कितने पार्ट है, ये गार्डन जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है उसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 पार्ट्स में हमने इक्वली डिवाइड किया है, तो 1 पार्ट क्या हो गया, मेरीगोल्ड। चलो हमने मेरीगोल्ड बना दिया। देन रोज एंड हिबिस्कस इन 3/7 और 3/7 पार्ट ईच, यानी रोज कितने हैं, तो कि रोज 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स में है। चलो ये रोज आ गया 1 2 3, हमने रोज बना दिया। अब हिबिस्कस भी क्या है, सेम साइज में है, तो 1 2 एंड 3। इस तरह से हमें हमारा गार्डन क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखो इसको समझने के लिए आप एक काम भी कर सकते हैं, यहां पर अगर ड्राइंग नहीं बनानी है तो आप यहां पर नाम भी लिख सकते हैं, मेरीगोल्ड है, रोज रोज रोज, हिबिस्कस हिबिस्कस हिबिस्कस, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। लिली in 3/7 और 3/7, marigold in 2/7 और 2/7 and periwinkle in another 2/7। अब देखो यहां पर हमें 3 सीड्स को प्लांट करने हैं, लिली, मैरीगोल्ड एंड पेरीविंकल। चलो और वो कैसे करना है, चलिए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या है, गार्डन को इक्वली डिवाइड करेंगे। ये देखो गार्डन को हमने इक्वली डिवाइड कर दिया। अब क्या बोला, आउट ऑफ 7 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स किसके हैं, लिली के हैं। चलिए 1, ये लिली हो गया, 1 2 एंड 3, हमने यहां 3 पार्ट्स किसका दे दिया, लिली का दे दिया। अब आते हैं हम लोग मेरीगोल्ड पे, यानी 7 में से 2 पार्ट्स किसके हैं, मेरीगोल्ड के हैं। तो ये सारे 7 है, तो ये 2 को हम मेरीगोल्ड दे देंगे। ये रहा हमारा मेरीगोल्ड और यहां लगा देंगे हम मेरीगोल्ड को। उसके बाद पेरीविंकल, पेरीविंकल भी क्या है, आउट ऑफ 7 में से 2 पार्ट्स में से हम लोग 2 पार्ट्स किसको देंगे, पेरीविंकल को देंगे। तो चलिए ये पेरीविंकल आ गया, तो पेरीविंकल को यहां इस तरह से हम रख देंगे। इस तरह से हमें क्या करना है, ये जो है गार्डन को फ्लावर वाइज क्या करना है, सजाना है, या उसके प्लांट्स के सीड्स लगाने हैं। आप यहां पर उसका नाम भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ड्राइंग बनाना है। अब देखते हैं सी, इसमें क्या दिया हुआ है हमें, मोगरा इन 5/7 पार्ट एंड हिबिस्कस इन 2/7। अब देखो 7 पार्ट्स है, उसमें से 5 पार्ट्स में हम लोग किसको लगाएंगे, मोगरा। तो चलो मोगरा कहां है, देखो ये रहा मोगरा, 5/7, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में हमने मोगरा लगा दिया। अब हिबिस्कस जो है वो किस में आएगा, तो रिमेनिंग 2 पार्ट्स में हम हिबिस्कस लगा देंगे। देखो ये हिबिस्कस है, चलिए हिबिस्कस को यहां लगा दिया, यहां लगा दिया। मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपको जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप ड्राइंग बनाएं, यहां पर उसके नाम भी आप लिख सकते हैं। कोशिश करिए कि अलग अलग कलर से इसके नाम लिखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको इजीली ये याद रह जाएगा। अब देखते हैं ड्रीम डोसा डिजाइनर। करण मेक्स डोसाज डिफरेंटली। He makes dosas based on customers' choice with various toppings on a single dosa. Customers can choose from the following toppings. अब देखो ये जो टॉपिंग्स मतलब जो इसका जो ऊपर का टॉप होता है ना, वो कस्टमर के हिसाब से चॉइस के ऊपर वो करता है। वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा डोसा बना लेता है और उसके बाद जो है जैसे 1/4 में कोई और क्लासिक पोटैटो बना दिया, स्पाइसी ऑनियन बना दिया, चिल्ली पनीर बना दिया और टेंगी टोमेटो बना सकते हैं। तो अब यहां पर हमें क्या लिखा है, हेल्प करण इन मेकिंग दी स्पेशल डोसाज। अब करण को हमें हेल्प करना है, किस लिए हेल्प करना है, क्योंकि उसको जो है ये डोसाज 1/4 में बनाने हैं। तो यहां ऑलरेडी उसने बना रखे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि क्लासिक पोटैटो 1/4, ये देखो क्लासिक पोटैटो 1/4 हो गया। फिर उसके बाद है स्पाइसी
ऑनियन, स्पाइसी अनियन जो है उसने बना दिया, क्या बना दिया, अगेन बना दिया 1/4। फिर उसके बाद जो है उसका चिल्ली पनीर जो है वो क्या हो गया, उसका चिल्ली पनीर जो है वो क्या हो गया, उसका चिल्ली पनीर उसने बना दिया, अगेन 1/4 बना दिया। फिर उसका टेंगी टोमेटो जो है वो टेंगी टोमेटो उसने बना दिया 1/4 वाला पार्ट। इस तरह से उसने सारे 1/4 बना दिए है। डू इट योर सेल्फ। अब हमें यहां बनाने हैं, ये जो फ्रैक्शंस दिए हुए उसको हमें लिखना है। राइट द फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द टॉपिंग्स इन द फॉलोइंग डोसाज। अब यहां पर जो डोसाज दिए हैं हमें लिखना है। तो 1 जो दिख रहा है ना आपको, ये 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो चिल्ली पनीर जो है वो 1 का है। तो चलो अब हमें यहां पर क्या करना है, सबसे पहले टोटल कितने हैं वो काउंट करने हैं। देखो ध्यान से समझ लेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो क्या हमारा पेन ले लेंगे सबसे पहले। तो अगर हमने पेन ले लिया तो हमारा काम हो जाएगा। चलो सबसे पहले देखो कि ये डोसा को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसको देखेंगे ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड किया। तो हम क्या लिखेंगे, 6 को नीचे लिखेंगे। अब 6 में से 1 कहां लिखा है, तो यहां 1 1 1 1 यानी 4 टाइम्स लिखा है। तो चिल्ली पनीर कितनी बार हो गया, 4/6 हो गया है। उसके बाद देखो यहां पर क्लासिक पोटैटो भी यहां नीचे क्या लिखेंगे, टोटल कितने पार्ट्स है, तो टोटल 6 पार्ट्स है। क्लासिक पोटैटो यानी 2 कहां लिखा है, 1 1 यानी 2 टाइम्स लिखा है ना, तो यहां लिख देंगे 2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर टेंगी टोमेटो जो है वो टोटल कितने पार्ट्स है इसके, 1 2 3 4 5 6 पार्ट। यहां पर भी 6 है, तो क्या लिख देंगे, देखो सबसे पहले नीचे जो है ना सबका 6 ही आ जाएगा क्योंकि आउट ऑफ 6 बन रहा है। चलो अब 1 कहां लिखा है, 1 टाइम 2 टाइम, तो यहां लिख देंगे 2। फिर 2 1 टाइम 2 टाइम, तो यहां लिख देंगे 2। अब यहां पर 3 कितनी बार लिखा है, 1 टाइम 2 टाइम, तो यहां लिख देंगे 2। इस तरह से हमें सबका लिखना है। अब यहां पर आता है स्पाइसी अनियन। तो देखते हैं इसके कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इस डोसा को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी टोटल 8 पार्ट्स है। तो यहां लास्ट नीचे कौन सा लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 8 लिख देंगे। अब 1 कितनी बार लिखा है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड 4 टाइम, तो 4/8 हो गया। अब टेंगी टोमेटो हम लोग देख सकते हैं 2 कितनी बार लिखा है, तो 1 2 3 और 4 टाइम लिखा है, तो यहां लिख देंगे 4/8। अगर देखा जाए तो ये दोनों हाफ हाफ ही हो गए। अब यहां पर हम लोग देखते हैं टोटल कितने पार्ट्स है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स है, तो यहां लिख देंगे 6 6 6। अब देखो यहां पर टेंगी टोमेटो जो है वो 1 टाइम ही लिखा है, तो यहां लिख देंगे 1/6। क्लासिक पोटैटो 2 कितनी बार लिखा है, 1 टाइम 2 टाइम, तो यहां लिखेंगे 2। अब ये कितनी बार है, 1 2 एंड 3 टाइम्स है, तो यहां लिख देंगे 3। इस तरह से हमें इसको फिलअप करना है। चलिए इसको जरा इरेज कर देते हैं और अच्छे से देख लेते हैं। चलिए 4/6 2/6, देन 2/6 2/6 2/6, देन 4/8 4/8, फिर ये 1/6 2/6 एंड 3/6। इस तरह से हमें इसके आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखते हैं यहां पर एक अलग एक्टिविटी दी है, क्या है, नाउ यू कैन मेक डिफरेंट डोसाज बेस्ड ऑन डिमांड। अब डिमांड के ऊपर हम लोग डोसा बनाएंगे। मेक अ डोसा विथ 2/3 टॉपिंग्स ऑफ स्पाइसी ऑनियन एंड 1/3 ऑफ क्लासिक पोटैटो। अब देखो हम लोग डोसा तो नहीं बनाएंगे, हम लोग पिज्जा का, डोसा की जगह हम लोग पिज्जा का एग्जांपल लेंगे। चलिए ये पिज्जा हो गया। अब क्या बोला है, देखो नीचे कितना है, 3 दिया है ना, तो हमें उस डोसा के कितने पार्ट्स करने हैं, 3 इक्वल पार्ट्स करने है। इसमें क्या बोला है, 2/3। देखो पहले तो क्या बोला, 1/3 क्या बोला है, क्लासिक पोटैटो, तो ये हमारा हो गया क्लासिक पोटैटो। अब ये 1/3 ये और ये 1/3, दोनों 1/3 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 हमारा क्या हो गया, यहां पर स्पाइसी अनियंस हो गया है। अब यहां पर मेक अ डोसा विथ 3/8 ऑफ क्लासिक पोटैटो, 1/8 ऑफ चिल्ली पनीर एंड 4/8 ऑफ टेंगी टोमेटो मिक्स। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखो नीचे कितना है, 8 दिया है ना, तो एक डोसा बनाएंगे जिसके 8 इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। देख लेते हैं, हमने यहां पर पिज्जा लिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं इस पिज्जा के क्या 8 इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यस, इस पिज्जा के कितने हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर 8 इक्वल पार्ट्स है। अब देखो आउट ऑफ 8 3 कितना है, क्लासिक पोटैटो। चलो आउट ऑफ 8 ये देखो 3 आ गया, 1 2 3, तो इसको बना देंगे क्लासिक पोटैटो।
उसके बाद 1/8 यानी एक ही पार्ट, तो ये वाला हो गया ना 1 पार्ट, तो इसको हम बना देंगे चिल्ली पनीर बनाएंगे। अब आ गया 4/8 यानी ये पूरा 1 2 3 4, तो ये पूरा कौन सा बन जाएगा, टैंगी टोमेटो मिक्स हमारा बन जाएगा। इस तरह से हमने यहां पर, खैर आप तो इसकी जगह डायरेक्ट सर्कल ही बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं है पिज्जा या डोसा बनाने की। लेट अस एक्सप्लोर। मीना हैज 8 दियाज, मीना के पास 8 दियाज है। कलर 1/4 ऑफ हर दियाज रेड। टू फाइंड 1/4 लेट अस डिवाइड द नंबर ऑफ दियाज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो हमें क्या है, टोटल दियाज दिए, अब हमें क्या बताया गया है कि 1/4 दिया को हमें रेड कलर से कलर करना है। तो वो कैसे पॉसिबल है, पहले तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दो, 1 और 2, ये वाला 1/4 हो गया, ये वाला 1/4 हो गया, ये वाला 1/4 हो गया, और ये वाला हमने 1/4 पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया है। कैन यू सी हाउ टू डिवाइड द दियाज इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ कलर 2 दियाज। क्या आपको पता है कि इसको किस तरह से डिवाइड किया, देखो आप चाहे तो ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 1 2 3 4, यानी 1/4 के अंदर हमको पता है कितने दियाज आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 दियाज आने चाहिए, और उनको कौन सा कलर करना है, हमें रेड कलर करना है। चलिए सर कौन सा करें, ये वाला करें, ये वाला करें, ये वाला, अरे आप कोई भी कर सकते हैं, मैं चूज कर रहा हूं ये वाला, ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको कलर कर सकते हैं। चलो ये हो गया रेड कलर, हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको भी हम लोग कर देंगे रेड कलर, ये देखिए हमने इसको भी रेड कलर कर दिया है। तो ये हमारा 1/4 पार्ट को हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया है। अब देखते हैं, लेट अस डू नाउ, let us try to find fractions for the situation given below. Circle the appropriate parts in the pictures. अब यहां पर हमें कुछ situations दी है, उस situation से हमें जो है पार्ट्स को क्या करना है, सर्कल करना है। There are 12 cookies. ये देखो ये कुकीज है, कितनी है, 12 कुकीज है। What fraction of cookies will each get if the number of children are as follow? अगर 3 चिल्ड्रन होंगे, अगर 3 बच्चों में ये 12 कुकीज बांटनी है, तो हर एक बच्चे को कितनी कुकीज मिलेगी। तो सबसे पहले देखो ये फर्स्ट बच्चे को दे दिए, सेकंड बच्चे को, थर्ड बच्चे को, तो सबको कितनी मिली, 1 2 3 4, सबको इक्वल मिल गई ना। सो अगर 12 कुकीज है, अगर 3 बच्चों में हम उसको बांट रहे हैं, तो सबको कितनी मिलेगी, 12 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 कुकीज ईच, यानी हर एक बच्चे को कितनी कुकीज मिलने वाली है, 4 कुकीज मिलने वाली है। 1/3 1/3 1/3, देखो फ्रैक्शन भी लिखना है, व्हाट फ्रैक्शन, सो सबको कितना मिल रहा है, 1/3 मिल रहा, 1/3 ऑफ टोटल कुकीज, यानी हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 1/3 पार्ट हो गए ना, देखो 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए ना, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सो सबको कितनी मिलेगी, 1/3 ऑफ टोटल कुकीज मिलने वाली है। अब आते हैं बी पर, अगर 6 चिल्ड्रन है, देखो तो 2 2 2, सबको कितनी मिलेगी, अगर 12 को 6 से, देखो टोटल कुकीज कितनी है हमारे पास, 12 है, कितने चिल्ड्रन है, 6 है, अगर 12 को 6 के इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 2 कुकीज मिलने वाली है। अगर उसको देखें तो ये 1/6 पार्ट होता है, कितना होता है, 1/6 ऑफ टोटल कुकीज। ये देखो कैसे 1/6 होता है, जरा देखे, पेन ले लेंगे हम लोग, देखो ये वाला है ना, 6 इक्वल पार्ट्स हो जाए, ये 1/6 है, ये सारे 1/6 है, कितने हैं, 1/6 है, ये भी बनना ना रह गया है, तो ये हो जाएगा 1/6। तो अब इन सबको प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा होल बन जाएगा, यानी 12 कुकीज बन जाएगी, तो सबको 1/6 ऑफ टोटल कुकीज बच्चों को मिलने वाली है। अब आता है हमारा यहां पर 2। अगर देखो अब ये क्या हुआ, अगर ये 2 को हम यहां शिफ्ट करेंगे, देखो 12 कुकीज तो फिक्स है, सिर्फ नंबर ऑफ चिल्ड्रन चेंज हो रहे हैं, अगर इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 6 कुकीज मिलने वाली है। 12 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि 2 ही चिल्ड्रन है, अगर उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कुकीज हर एक बच्चे को मिलने वाली है। तो चलो हो गई है, हाफ मिली इसको और हाफ मिली इसको, यानी हाफ ऑफ टोटल कुकीज मिलने वाली है। अब आते हैं, देयर आर 12 कुकीज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कुकीज विल ईच गेट। चलो ये तो हो गया हमारा ऑलरेडी। हाँ, अब आता है 5। सिमरन कॉल्स हर स्कूल फ्रेंड्स फॉर हर बर्थडे पार्टी। 1/3 ऑफ हर फ्रेंड्स रिसीव अ हेयर बैंड एज their रिटर्न गिफ्ट। प्लेस हेयर बैंड्स
ऑन 1/3 ऑफ हर फ्रेंड्स। अब देखो यहाँ पर हमें क्या बताया गया थी कि ये समझने वाली बात है। सिमरन ने क्या किया कि अपनी बर्थडे पार्टी के लिए स्कूल के फ्रेंड्स को बुलाया, उसमें से उसके 1/3 फ्रेंड्स जो है ना उसको वो क्या देगी, हेयर बैंड देगी। ये देखो दिख रहा है, ये हेयर बैंड उसको वापस देने वाली है एज अ रिटर्न गिफ्ट। अब हमें क्या करना है, ये हेयर बैंड कितने बच्चों को देना है, सिर्फ 1/3 बच्चों को देना है। तो पहले टोटल बच्चे कितने हैं, तो चलो टोटल कितने हैं, 9 फ्रेंड्स आए। सो 9 को क्या करेंगे, 1/3 ऑफ 9 हो जाएगा ना, 1/3 ऑफ 9। जब भी आप मैथ्स में किसी भी दो नंबर, फ्रैक्शन और एक नंबर के बीच में जब आप ऑफ देखते हो तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए यहां पर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहां पर फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए 1 × 9, नीचे जो है 3 को एज इट इज रहने देंगे। अब देखेंगे ये क्या हो गया, 1 9 × 9 और नीचे हो गया 3। अब इसको क्या करेंगे, देखो इसका मतलब क्या होता है पता है, 9 डिवाइडेड बाय 3। अगर 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कितने बच्चों को मिलने वाला है, 3 बच्चों को क्या मिलेगा, द नंबर ऑफ फ्रेंड्स टू गेट 9 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 3 फ्रेंड्स, यानी 3 दोस्तों को क्या मिलेगा, ऐसा वाला हेयर बैंड मिलने वाला है। अब आता है 6, ड्रॉ फ्लावर्स इन 1/5 ऑफ द गिवन नंबर ऑफ पॉट्स। अब हमें यहां क्या करना है पता है, जितने भी पॉट्स है ना उसमें से 1/5 में क्या करना है, फ्लावर्स को ड्रॉ करना है। चलो टोटल पॉट्स कितने हैं, 15 है, बिल्कुल पता है, देखो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 पॉट्स है। टोटल पॉट्स कितने हो गए, 15। तो अब देखो यहां हमें 1/5 ऑफ 15 करना है, ऑफ का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बना दिया। अब इसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 × 15 अपॉन, देखो उल्टा कर दिया हमने, क्या किया है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ऐसा बन जाएगा 1 × 15 अपॉन 5, ऐसा बन गया। तो इसको क्या करेंगे, अब 15 1 × 15 और ये हो गया 5। अब 15 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यानी 3 पॉट्स को हम लोग क्या करेंगे, 5 को जब 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा आता है 3 पॉट्स। तो 3 पॉट्स में हमें क्या बनाना है, फ्लावर बनाना है। चलिए बना दे फ्लावर, देखो ये बना दिया मैंने फ्लावर, ठीक है। यहां पर सर कौन से 3 पॉट्स में बना, अरे आप कोई भी 3 पॉट्स में बना सकते हैं ना, मुझे ये 3 अच्छे लग रहे हैं तो मैंने इसमें बना दिया, आप कोई और चूज करके भी उसमें बना सकते हैं। Thank you very much students. If you feel this video is useful to you, please like and share it with your friends so that others also get benefited. Thank you. Thank you very much.